नमन है उस माटी को जिसने भारत माता को जन्म दिया। नमन है उन क्रांतिकारियों को जिनके लहू से आजादी की इबादत लिखी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। एक ऐसा मंच जहां इतिहास की धड़कनें सुनाई देती हैं और उन वीरों की कहानियां जीवंत हो उठती हैं जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम लेकर आए हैं भारत की स्वाधीनता संग्राम की सबसे गर्म अध्याय की गाथा, अगस्त क्रांति की 10 भागों की विशेष श्रृंखला, आजादी की आग, अगस्त क्रांति की महागाथा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि यह है 1942 की उस लाल मशाल की गाथा जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह उन अनगिनत सेनानियों की आहुति की कहानी है जिनके रक्त से आजादी के बीज सींचे गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि देश की युवा पीढ़ी तक यह प्रेरणादायक विरासत पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आने वाले भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक क्रांति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत की जय हो और स्वाधीनता की अमर ज्योति जलती रहे। शुभारंभ श्लोक। तवमेव माता च पिता तवमेव बंधु च सखा तवमेव तवमेव विद्या द्रविणीम तवमेव तवमेव सर्वमम देव देव। हे भारत माता, तू ही हमारी माता है, तू ही पिता है, तू ही सखा है और तू ही गुरु है। तुझसे ही है अस्तित्व हमारा। भाग एक, गुलामी की जंजीरों से उठी चिंगारी। सन 1857 की क्रांति की चिंगारी बुझ तो गई थी पर उसकी राख में आग अभी भी बाकी थी। देशवासियों ने देखा था कैसे उनके अपने राजा, रानी और वीर जवान अंग्रेजों के सामने झुकते नहीं थे, लेकिन वह आजादी अधूरी थी और अंग्रेजों की हुकूमत और जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। 1900 के दशक के बाद भारत एक विशाल जेल बन चुका था जहां हर नागरिक कैदी था। ब्रिटिश सरकार ने ना सिर्फ भारत की संपत्ति लूटी बल्कि उसकी आत्मा को भी रौंद डाला। नमक पर कर, खेती पर टैक्स, काले कानून और हर तरफ अंग्रेजी अफसरों की हुकूमत ने लोगों को तोड़कर रख दिया। लेकिन जैसे ही शरीर पर चोट बढ़ती है, आत्मा की आग और तेज होती है। गांधी जी का आगमन संघर्ष की नई राह। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की और यहाँ की पीड़ा को करीब से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, आत्मा की होगी। अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और फिर नमक सत्याग्रह, इन सब ने ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें यहाँ रहने दे रहे हैं। अगर हम आज्ञा देना बंद कर दें तो उनका शासन समाप्त हो जाएगा। 1942 का वातावरण, ज्वालामुखी से पहले की खामोशी। सन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम पर था। अंग्रेजों की हालत दुनिया भर में खराब थी और भारत को अपने सैनिकों के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे बिना उनकी सहमति के। गांधी जी का धैर्य टूट गया। नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू, सभी नेताओं का मत एक हो चुका था। करो या मरो का समय आ गया था। ऐतिहासिक दिन 8 अगस्त 1942, बंबई का गोवालिया टैंक मैदान। 8 अगस्त 1942 की रात हजारों लोग बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में एकत्र हुए थे। चारों तरफ जन सैलाब था, हाथों में तिरंगे, आंखों में क्रांति और हृदय में एक ही मंत्र, भारत छोड़ो। गांधी जी मंच पर आए और इतिहास के सबसे मशहूर शब्द बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो। यह आवाज पूरे भारत में गूंज गई। अब कोई रुकने वाला नहीं था। हर गली, हर गांव, हर शहर क्रांति की आग में झुलसने लगा। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, दमन का तांडव।
गांधी जी, नेहरू, पटेल सभी नेताओं को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए तो आंदोलन अपने आप मर जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे यह अब नेताओं का आंदोलन नहीं था, यह जनता का आंदोलन बन चुका था। इस भाग का सार, अगस्त क्रांति केवल एक आंदोलन नहीं था, यह भारत की आत्मा की गर्जना थी। यह वह क्षण था जब भारतवासियों ने अंग्रेजों को यह जता दिया कि अब और नहीं, अब आज़ादी चाहिए, अभी चाहिए। आज़ादी का यह पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन क्रांति की आग अभी बुझी नहीं है। आगे के भागों में हम जानेंगे कि कैसे आम जनता, छात्र, महिलाएं और किसान सब ने मिलकर अंग्रेजों की चूल्हें हिला दी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगस्त क्रांति की महागाथा की हर कड़ी आप तक तुरंत पहुंचे। माँ तुमको प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।